ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं हमारे लिए हर सुविधा लेकर आता रहता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आता हूं वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आता रहता हूं। कुछ ऐसी बताते हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से अन्य भी गिर जाओगे जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, कौन है वह औरत जो तुम पर जादू टोना करवा रही है और तुम्हें बर्बाद करना चाहती है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनिए। मेरे साथ में कंटिन्यू लगातार अंत तक बने रहिए, तभी तुम्हें इससे पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे विनती करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हर हर महादेव 1.0 को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय श्री राम, जय हनुमान टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो रही प्रलय को समाप्त कर सकूं और तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों को तुमसे दूर कर सकूं। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी टाइम से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ना नहीं है। उनसे सीख गतिशीघ्र बदला लेती है। परंतु मेरे बच्चे, जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखेंगे, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण और वही औरत है। इसके बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, पूरी कंडीशन उसकी मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उसे औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायम की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोच नहीं था मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेंगे। मैंने तो उस दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली है, तो अब मुझे इसमें हस्ताक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सब शरीर काम करने की योजना बचे और तुम कुछ भी करना पाओ, तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी।
वह यही चाहता है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर न बढ़ पाए। इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, सिचुएशन खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि सिचुएशन भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रहा था। यह मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रहा हूं। तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रहा हूं। परंतु मेरे बच्चे, और मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमानी का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे कर दो। आज के टाइम पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वहां सदैव हमेशा पीछे ही रहता। बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वहां सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूं, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस असफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उसे पर अपना आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत है, घटक और शानदार होता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहसाहस कर देते हैं। उसकी सिचुएशन इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी सिचुएशन को अपने अनुसार चलने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। इस प्रकार से चक्की आटा पीसा जाता है। मैंने उसे खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुप करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, कुछ नहीं, आप बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में और तरह सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम है कि वह कोई भी जादू टोना करते, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है। जैसे कि कोई वस्तु हो जाती है तब उस युक्ति वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है जो उसे गिरता है। वह स्त्री कई महीनों से उसे अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक उसे मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उसे आश्वासन को उपाय कर तांत्रिक उसे कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य करवाना चाहता था वह रचित हो गया है, लेकिन उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। मेरे वजह, जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि यदि काम नहीं करोगी, तुम्हारे घर किसी का कैसे चलेगी?
तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मैं तो यही आग्रह कर रहा हूं कि तुम्हें, और जो तुम्हारे बुद्धि छेद हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। पूजा नहीं समझ पाओगे कि क्या आएगी और क्या हमारे लिए अनुचित है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उसे खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं है। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मेरे जैसा बता रहा हूं, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचाऊंगी ही, परंतु तुम्हें भी स्वयं को जाना चाहिए। यदि तुम सबको सपना प्रभु पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। मेरे बच्चे, में जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे। मेरे बच्चे, वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझता है कि जब तुम पर इस जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हें हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको और ना ही तुमको सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह चुप रही थी। उसे औरत ने भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम्हारे जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की है वह योजना बहुत ही जोखिम है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में खेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था। वह चाहता है कि तुरंत के तुरंत उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर शक्ति होकर अपना प्रभाव दिखने लगे, परंतु उन्हें तुम तक पहुंचाने के लिए मेरे से लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तो है नीचा दिखाने के लिए किया है। शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हें तुम्हारे दुख से निकलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं कि मेरे बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत करीबी है। तुमसे जानते नहीं हो,
वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब का और तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की महिमा पर और शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु देवाधिदेव महादेव ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी टाइम से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है, उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर कर मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के टाइम पर कोई नहीं करने वाला है। हे शिव, ईश्वर और परमात्मा के, आज मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा ने जो मुझ पर उपकार किया है उसे कर को मैं संगीत कड़ पे कभी भी अलग नहीं होगी। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी इसी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपने प्रभु के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगे वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्न चित्त कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंता मत और जवान महसूस करता हूं, क्योंकि जब मेरी चिंता में दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मेरे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करता हूँ और मेरे प्रभु महादेव जी मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देते हैं जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे मार्ग पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है, जो मेरे लिए बहुत ही सरल है। तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन पर अपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहिए। मुझे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। यदि तुम्हारे नियंत्रण में सिचुएशन नहीं है तो मेरे बच्चे, उसे महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियों को बंद करना चाहती है। तो जो भी प्रिया अपने जीवन में करते हो उन परिवार रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा के लिए मुझे कुछ भी करना पाओ और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव उसमें मजा कर रखा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सिचुएशन तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए दोस्ती करना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। मेरे बच्चे, ये संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के टाइम पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। यह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं आते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वे लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी
तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा, और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे या संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे, और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वे अपने जीवन में आमंत्रण कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार करने पड़ जाए, या मेरा वादा तुम्हारे लिए सच्चा होकर रहने वाला मेरे बच्चे या जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसे के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे का महीना तुम्हारे बहुत करीब की है। वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर अच्छी, वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए। क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उसे पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा न होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा, और उसे महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है। उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है, और मेरे बच्चे, उसका नाम तुला राशि में आता है। ऐसी महिला है तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है। वह तुम्हें सभी तरीके से परेशान और पीड़ित कर रही है। उसकी ऐसी सिचुएशन को मैंने जो बहुत गहराई से विचार किया और उसी पर विचार किया, तो मुझे क्या पता चला कि क्या महिला तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है। उसने बहुत प्रयास किया है, फिर भी उसके सभी प्रयास नाकाम रहे। जब उसने अपने सभी क्रियाकलापों को तुम्हारे प्रति अलंकृत कर दिया तो मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसके बारे में फिर विचार किया और उसके लिए बहुत बड़ा दंड निर्धारित किया, किंतु अभी वह तुमसे बातों से जान नहीं पा रहे हैं जो मैं उसके लिए षड्यंत्र बना रहा हूं। जिस दिन वह सब जान जाएगी, तुमसे इतनी दूरी बना लेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज तक मैं तुम्हें अच्छा आश्वासन दिया है, कभी मैंने तुम्हारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, और ना ही मैं तुम्हें उन चीजों से परिभाषित किया है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था को प्रकटती है। मैं भी जानता हूं कि गलत बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो भी कहा जाए, जो बताया जाए, उसमें किसी का फायदा भी होना चाहिए और किसी की इन चीजों को व्यवस्थित भी करना चाहिए जो उनके बस में नहीं थी और इधर उधर बिखर गई थी। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है उसको तुम्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि देखने वाले हजारों लोग लाइन में खड़े हो, मुझे तुम्हारे देखने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार के आधारशिला को व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना ही कभी किसी की षड्यंत्र का शिकार बनना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत और इतना होशियार बना लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उसकी सभी प्रयास नाकाम और निरर्थक हो जाए। विश्वास सोचकर इस तरह से परेशान हो जाए कि मैं इसके प्रति इतनी योजनाएं बना रहा हूं, फिर भी असफल होता चला जा रहा हूं। उसके अंदर आखिर क्या है?
कौन सी शक्ति है जो उसकी प्रचंड रूप जैसा सहायता कर रहे हैं और इसे पीछे बैठे हैं, धकेलना के बजाय आगे की ओर बढ़ा रही है। मैं तो इससे थक चुका हूं, हार मांग चुका हूं। मैं अपने सभी प्रयास इसके प्रति कर दिए हैं, परंतु आज तक मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है और कौन सा दिव्यास्त्र इसके सहायक बना हुआ है? मैंने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग किया है, समस्त विधि का प्रयोग किया है, परंतु ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति इसके पास एकत्रित है जिस कारण से मेरे सभी प्रहार सफल होते चले जा रहे हैं। मैंने अपने लिए जो कुछ भी इकट्ठा करके रखा था वह सब मैंने उसके प्रति समर्पित कर दिया। अब मैं आगे क्या करूंगा? आगे का जीवन मेरा कैसे संभव हो जाएगा? परंतु उनसे बातों से अब सोने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो तुमने प्रयास किया है, भाषा में सफल कर दिया है, प्रभु महादेव ने विफल कर दिया है कि अपने भक्तों की रक्षा की जाए, अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट मिलना पड़ने दिया जा। यदि मेरे होते हुए मेरा भक्त किसी संकट में फंस जाए तो मेरा होने से क्या मतलब है? मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्था में सुनिश्चित की है, इन सभी पर तुम सही ढंग से कार्य करो और उसी पर अपने जीवन का निर्वाह करो। तुम किसी भी ऐसी चीज की कमी ना महसूस करो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसकी चिंता तुम छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सभी जरूर को दूर करेंगे। ये सब चीज मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन को इस प्रकार से सरल बनाना सीखो। अपने अंदर के अहंकार को त्याग दे। अपने पिता जो कमियां हैं उनका त्याग दो। अपने अंदर एक ऐसा सत्यवती देवी प्रकाश प्रकट करो जो तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर सके और तुम्हारी आत्मा को पवित्र करके उसे रास्ते पर ले जाए जहां पर तुम्हें सद्बुद्धि ज्ञान और प्रकाश मिल सके। जब तुम्हें सद्बुद्धि ज्ञान और प्रकाश मिल जाएगा तो तुम किसी भी चीज को का लेने में सक्षम हो जाओगे। हर तरीके से उसे किसी भी तरीके से हासिल कर लोगे। तुम्हारे लिए सब चीज आसान हो जाएगी और तुम कोई भी निर्णय अपने आप में सकोगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति को अपनी सिचुएशन के अनुसार बदल सकते हो। बने हैं। तुम अपने आप को अकेला समझो, परंतु थोड़ी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहती है, हर समय तुम्हारी सहायता करती रहती है। यदि आज तुम्हारी सहायता ना हो रही होती तो तुम्हारी वित्तीय जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वह सब बहुत ही दर्दनाक और भयानक होती, क्योंकि जो उसे महिला ने षड्यंत्र बचा था उसके अंदर बहुत ही गंभीरता थी, उसके अंदर बहुत ही सच्चाई थी, वह शांति बहुत ही शक्तिशाली था। उसने तुम्हारे पति जो भी तंत्र क्रिया की है वह बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रति अपनी समस्त शक्ति को लगाकर बहुत ही बुरा कर दिया है। अब वह शक्ति से विहीन हो गई है। अब वह इधर उधर चिल्ला रही है कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास जो शक्ति थी, ध्यान मुझे था, मैंने सब्जेक्ट में खर्च कर दिया। अब मेरा आगे का जीवन किस प्रकार से चलेगा? इस प्रकार से मैं अपने आप को व्यस्त करूंगा। मेरे बच्चे हैं, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 555 को टाइप करोगे, तुरंत ही मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगे। तुम्हारे जितने भी विपक्षी हैं, जितने भी नकारात्मकता है, वह सब तुम्हारे जीवन से तत्काल के तत्काल दूर कर दी जाएगी। उसने किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारे प्रभु किसी भी चीज को बहुत ही सरल तरीके से करते हैं, बहुत ही सफलता से आ जाती है और तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाओं को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, ट्रांसफर कर देती है लोगों की मानसिकता पर। मत जाओ लोग तो तुम्हें कहेंगे कि ऐसा है वैसा है, और हम तो तुम्हें लोगों की बातों में नहीं आना है, उनसे हटकर तुम्हें कार्य करना है। जब तुम उनसे हटकर करोगे तभी तुम्हारे लिए वह चीज पर्याप्त हो पाएंगे जो तुम चाहते हो। यदि तुम सच्चाई का रास्ता पड़ जाए, किसी भी सच्चे कार्य को करते हो तो तुम्हारी जीत में अवश्य प्राप्त करवा दूंगा, और यदि तुम बुराई का रास्ता अपनाते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमेशा जीत अच्छे लोगों की होती है, अच्छाई की होती है, बुराई की नहीं। इसीलिए लेकिन अच्छाई करोगे तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, और जब तुम बुराई करोगे तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, और मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा। क्योंकि जब तुम्हारे प्रभु को क्रोध आ जाता है तो वह किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने मन की करते हैं।
उनके सामने तो कोई नहीं जाता है। देव दानव मानव रक्षा, कोई उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सार्थक और व्यवस्थित कर दिया है। तुम्हारी जो भी चीज अनुकूलित हो रही है, मैंने उन्हें तुम्हारे प्रति प्रतिकूल कर दिया है। तुम चाहे जितना कुछ भी करो, वह सब तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन बन जाएंगे। तुम्हारी आवश्यकता है, सभी पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी इच्छाएं सभी इस जगह पर रुक जाएं जहां से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि मैं आज तुम्हें ऐसी चीज प्रदान करने जा रहा हूं जो आज तक मैं किसी को नहीं प्रदान कराई है। परंतु आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो अपने जीवन में गतिविधियां प्रस्तुत की हैं वह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूं। इतनी प्रसन्नता मुझे आज तक नहीं हुई है जितनी कि आज तुमसे हो गई है। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हो गया हूं। इस प्रकार से संतुष्ट हो गया हूं कि मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। मैं तो यह सोचता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ा संकट ना आए। वह जो महिला है वह तुमसे दूर चली जाए। वह तुम्हारे लिए कोई भी योजनाएं ना बन पाए और को षड्यंत्र ना कर पाए। जब लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती हैं तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए फिर उन्हें चाहे जो भी करना पड़ जाए इसकी परवाह हवा नहीं करते हैं। वे सिर्फ यह ध्यान रखते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से उन चीजों के अपने हवाले करनी है जिसकी इच्छा मेरे मन में जाग रही है। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि तुम उसे पर कम नहीं करोगे और तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने मन की इस प्रकार से करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, वही आगे चलकर अपने जीवन में धोखा खाते हैं। कितना बड़ा धोखा खाते हैं कि भी बर्बाद होते होते बचते हैं। कई लोग तो बर्बाद भी हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन कभी भी तुम्हें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सूझबूझ से काम करना चाहिए और बड़ी ही सफलता से अपने जीवन में उन चीजों को अनुकूलित करना चाहिए जो तुम्हारे पक्ष में, यदि विपक्ष में है तो उन पर बड़ी ही सावधानी से कार्य करें, अन्यथा तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है उसे तुम अपने जीवन में भली भांति से उतारने का प्रयास करना, क्योंकि मैंने जो भी तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में सत्यता को प्रमाणित करता हुआ सत्य है। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रभु के जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में कल फिर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरे अगले संदेश के प्रतीक्षा करना और मेरे इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर जरूर कर देना। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता।